ज्ञान गुण सागर जय कपे सभी लोक उजागर। अंततः पकड़ ही लिया ऐरावत ने उस उद्दंडी बालक को। अब देखता हूँ इस वानर बालक को, यह अबोध है या उद्दंडी। अब वापसी में भी बाधाएं आ रही हैं। ये क्यों नहीं समझ रहे कि मारुति को माँ के पास जाना है। तुम तो बड़े ही सुंदर और मनमोहक हो। गजराज, अरे क्या हुआ तुम्हें? मारुति को तुम अच्छे लगे और मारुति तुम्हें लाड कर रहा है, तो फिर तुम मारुति से युद्ध क्यों करना चाहते हो? अरे फिर से? तुम तनिक चपल हो गजराज, किंतु मारुति तुम्हें अपना मित्र बना ही लेगा और तुम्हें सुमेरु ले जाएगा। माँ भी तुम्हें देखकर प्रसन्न हो जाएंगी। ये मारुति की ओर से उनके लिए आकाश से लाया हुआ उपहार होगा। अरे
ना जाने क्या होने वाला है। आकाश में से मारुति लौट भी पाएगा या नहीं? मारुति के बिना कितना उदास उदास सा लग रहा है। अच्छा हुआ आज गुरुकुल में भोजन नहीं बना। मारुति के जाने के बाद मेरी तो सारी भूख प्यास जैसे सब समाप्ति हो गई हो। हाँ, मुझे भी आज भूख नहीं लग रही। मुझे भी नहीं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव वत्स। तुम सब यहाँ? गुरुजी, हमारा मित्र मारुति कैसा होगा? केवल तुम सब ही नहीं, महाराज, महारानी और समूचा राज्य उदास है मारुति के बिना। कितनी पूजा अर्चना और कठोर तपस्या के फल स्वरूप महारानी को मारुति जैसा अद्वितीय पुत्र प्राप्त हुआ है। यदि हमारे मित्र मारुति को उड़ना नहीं आता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे कहीं कुछ हो गया तो? ऐसा नहीं कहते पुत्र। शुभ शुभ बोलो। शुभ विचार रखने से शुभ संदेश आते हैं। मारुति का अहित होना सरल नहीं है। भगवान शिव की बड़ी कृपा है उन पर। भगवान भोलेनाथ का सदैव वर्धस्त है उन पर। हम मारुति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब भी प्रार्थना करें कि वो सकुशल वापस आ जाए। जी गुरुदेव। कल्याण। तो भोलेनाथ का वरदहस्त इस वानर बालक के सिर पर। बलबला बलबल, यह सूचना तो लंकेश के काम की है। बलबला बलबल। अब देखता हूँ ऐरावत से कैसे मुक्त होते हो तुम। ओहो, तुम कुछ अधिक ही चपल हो गजराज। सोखा, सोखा, अब क्या करूं? मारुति किसी पशु पर प्रहार नहीं करना चाहता। माँ ने भी मना किया है। यदि मैं स्वयं को छुड़ाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा तो इतने अच्छे से गजराज की ये सुंदर और लंबी सूंड को क्षति पहुंच सकती है। अब क्या करूं सखा? मारुति ऐसा कदापि नहीं कर सकता। जब पूंछ इसके सर पर टकराई तो अब इसकी पकड़ ढीली हो गई। चलो सखा, कुछ क्रीड़ा हो जाए इस मनमोहक गजराज के साथ। क्यों गजराज, कैसा लग रहा है अब?
को कोई पीड़ा भी नहीं हुई। धन्यवाद सखा। करके रहा है ये बालक, इसे रोकना होगा। मुझे तो लगता है देवराज ये ऐरावत को ही अपने वश में कर लेगा। यदि आपसे आपका वाहन ही छिन गया तो आप हास्य के पात्र बन जाएंगे। मुझे क्यों देख रहे हैं इस तरह? चाहिए अपने ऐरावत को बचाइए, मुक्त कराइए उसे। राहु ही है अहंकार, सारे जगत का मूल विकार। वैर कराता, भेद कराता, कर्म सभी निषेध कराता। पाप की जड़ मूल है राहु, सत्य मार्ग से ऐरावत तो द्यूलोक में जा गिरा। गाया। राहु बही बही काली माया, इंद्र शीश पर राहु छाया। जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चलो मारुति के साथ, मारुति तुम्हें माँ को उपहार में देगा। कहाँ गए तुम? चलो। सखा, सखा, उसे यहाँ छोड़ना उचित नहीं है। माँ भी कहती है कि पशु निरीह होते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। किंतु अब तुम ही बताओ, मारुति क्या करे? वो कहाँ हो सकता है सखा? अच्छा, इस बालक को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ? कोई विशेष बात? गुरुदेव, बहुत ही अशुभ समाचार आया है सुमेरु से। युवराज मारुति सूर्य देव को आकाश फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ गए हैं। सब अनहोनी घटने की आशंका से चिंतित हैं। गुरुदेव, आश्चर्य है, इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, सब युवराज की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, किंतु आप। असाधारण घटनाएं असाधारण परिवर्तन के लिए ही होती हैं। मारुति की यह सबसे लंबी उड़ान एक बहुत बड़े परिवर्तन को जन्म देने वाली है। या तो मारुति का अंत होगा या मारुति सदैव के लिए अजय हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? युवराज का अंत? हमें मारुति की सुरक्षा के लिए यज्ञ करना होगा। अति शीघ्र व्यवस्था करें। अवश्य गुरुदेव, अवश्य गुरुदेव। ना जाने कहाँ चला गया वो। मारुति ने उसे हर ओर ढूंढ लिया, किंतु वो तो मारुति को मिल ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? कितनी देर उसे ढूंढता रहूं? चलो अब हम भी चलते हैं।
तो यहाँ छिपे हो तुम गजराज। चलो मित्र, अब चलने का समय आ गया है। हाँ? चलो। अरे चलो। गजराज, पिताश्री भी इसी तरह व्यायाम करते हैं। देवराज इंद्र, आपका ऐरावत तो गया। एक छोटे से बालक ने आपका ऐरावत छीन लिया आपसे। वो आपके ऐरावत के साथ क्रीड़ाएं कर रहा है। आपके जग प्रसिद्ध वाहन की ये दशा। सारा संसार आप पर हंसेगा। ये सब देखकर कौन आपको देवराज पद पर स्वीकार करेगा? आपका तो सिंहासन भी छिन जाएगा देवराज इंद्र। और वैसे भी इस बालक के हाथों हास्य का पात्र बनने के पश्चात आप देवराज पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार भी खो चुके हैं। वो बालक निरंतर उद्दंडता किए जा रहा है और फिर भी आप उससे बात करेंगे। इतना सब होने के पश्चात भी आप मातृ से देख रहे हैं कि उद्दंडी बालक है। आप इससे बात मत कीजिए। अस्त्र उठाइए, दंड दीजिए इस बालक को, दंड दीजिए। ए वानर बालक! छोड़ दो ऐरावत को। और अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा मांगो। उद्दंडता? किंतु आप हैं कौन? मुझे नहीं जानता? उद्दंडी बालक, मैं देवों का राजा इंद्र हूँ। किंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मारुति ने तो कोई उद्दंडता नहीं की है आपसे। क्षमा मांगो अपनी उद्दंडता के लिए, अन्यथा हम तुम्हें दंडित करेंगे। किंतु मारुति ने तो आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है। एक तो इस बालक ने मेरे स्थान पे स्वयं सूर्य को निगलकर महापाप किया। दूसरा, ये आपका अनादर भी कर रहा देवराज इंद्र। अच्छा, आप इस गजराज के कारण ऐसा कह रहे हैं। ले जाइए, ले जाइए। मारुति को तो अपनी माँ के पास जाना है। बिना क्षमा मांगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम ऐसे नहीं मानोगे उद्दंडी बालक। ये मेरा सूत्रास्त्र तुम्हें बांध लाएगा यहाँ।
चाहते हैं? मारुति को तो माँ के पास जाना है। अब तो तुम्हें मुझसे क्षमा मांगनी ही होगी वानर बालक। अन्यथा तुम्हें ये सूत्रास्त्र से ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। देखा देवराज, कितना चतुर बालक है ये। अच्छा, लघु रूप भी बना लेते हो तुम, किंतु अब तुम मेरे संघात अस्त्र से नहीं बच पाओगे। मेरा ये मूर्छास्त्र तुम्हें अचेत कर देगा। संघात अस्त्र प्रकट हो। देवराज, कहां गई आपकी शक्ति? एक बालक ने पहले आपका अपमान किया, फिर आपके ऐरावत को खिलौना बनाया और अब आपके अचूक अस्त्र असफल कर दिए। वेताग्री प्रकट हो। बस अब मारुति को जाने दीजिए। मारुति को अपनी माँ के पास जाना है। मारुति के सारे खिलौने इकट्ठा करके रखती हूँ ताकि जब वो आए उसे ढूंढना ना पड़े। अरे, मारुति का डमरू कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। उसके सुग्रीव भैया का उपहार था वो। न जाने कहां गया। सेविकाएं, सेविकाएं, तुम में से किसी ने मारुति का डमरू देखा है? नहीं महारानी जी, मैंने भी नहीं देखा। मुझे भी नहीं पता। तुम सब किसी काम की नहीं हो। मारुति की वस्तुओं तक का ध्यान नहीं रख सकती। जब वो आएगा और खिलौने मांगेगा तो क्या कहोगी? पता नहीं, न जाने कहां है। जाओ ढूंढो। जी महारानी जी। चिंता मत करो अंजना, मिल जाएगा डमरू। मैं ढूंढूंगा। आप तो कुछ मत कहिए। पहले भी आप सबकी बात सुनकर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। उसी भूल का परिणाम है कि मेरे मारुति के साथ ये सब हो रहा है। मैं दोषी हूं इस सब की।
ना मैं अपनी मारुति को अपनी आंखों से दूर करती, ना आज वो इस संकट में पड़ती। तो अपने पुत्र की पहली भूख भी नहीं मिटा पाई। हाँ, भूख। मारुति जब सुबह उठा होगा, उसे तीव्र भूख लगी होगी। हे ईश्वर, इसीलिए मारुति सूर्य को आकाश फल समझकर उसे खाने चला गया। सब मेरे कारण हुआ है। मुझे सुबह उठकर उसके लिए भोजन बनाना चाहिए था, पर मैं बावली सोती रही, अपने पुत्र को देखने भी नहीं गई। मैं इस सब की दोषी हूं। मैं मां बनने योग्य ही नहीं हूं। मेरी तपस्या, मेरा व्रत, निश्चित ही उसमें कोई कमी रह गई होगी। सब व्यर्थ है। कहां होगा मारुति? देवराज, आप तो एक छोटे से बालक को भी वश में नहीं कर पा रहे हैं। छोड़ दीजिए इस बालक को और छोड़ दीजिए स्वर्ग के सिंहासन को भी। एक छोटे से बालक से भी जो परास्त हो जाए, उसे स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना कदापि शोभा नहीं देगा। अरे धिक्कार है आपकी वीरता पर। क्या मुख लेकर लौटेंगे आप स्वर्ग लोग? राहु! जब समस्त संसार मारुति की लीलाओं से अवगत हो चुका था, तो फिर इंद्र कैसे अपरिचित रह गए? प्रिय, सत्ता और शक्ति का अभिमान आंखें रहते हुए भी अंधा बना देता है, और उस पर यदि कोई मति को भ्रष्ट करने वाला भी आ जाए, फिर तो नेत्र वही देखते हैं जो मति भ्रष्ट करने वाला दिखाता है। एक तो स्वर्ग की सत्ता, उस पर राहु द्वारा विवेक को हर लेना, और उससे भी बढ़कर क्रोध। फिर कैसे इंद्र को एक बालक की अबोधता समझ में आती? उनके सर पर तो राहु सवार हो चुका था। वो राहु जो सारे उल्टे कार्य कराता है, योगी को भोगी बना देता है, सदाचारी को व्याभिचारी बना देता है। फिर भला इंद्र को भले बुरे का ज्ञान कहां से रहता? उनका विवेक तो पूर्णतया नष्ट हो चुका था। किंतु अब देखना यह है कि इंद्र के सर पर सवार राहु उनसे क्या क्या कराता है। मित्र गजानन, तुम मारुति को बहुत ही प्रिय लगे, किंतु मारुति को लगता है कि तुम्हें यहीं रहना है। एक बालक मुझे परास्त कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मित्र गजानन, यदि मारुति से कोई भूल हो गई हो तो मारुति को क्षमा कर देना। इस उद्दंडी बालक को तो आपका वज्र ही दंडित कर सकता है देवराजेंद्र, वज्र ही दंडित कर सकता है देवराजेंद्र। आपके समस्त अस्त्र तो विफल हो चुके हैं, आपके समस्त अस्त्र तो विफल हो चुके हैं। वज्र ही दंडित कर सकता है देवराजेंद्र, वज्र ही दंडित कर सकता है देवराजेंद्र। इतने क्रोधित क्यों लग रहे हैं ये? मारुति ने तो कोई अपराध भी नहीं किया, उसे तो अपनी माँ के पास जाना है।
ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? मारुति पे वज्र प्रहार करने जा रहे हैं। अंजना, अंजना संभालो अपने आप को। मेरा पुत्र मेरे कारण मुझसे दूर चला गया है, कहीं खो गया है वो। मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, अन्यथा मारुति मुझे बताकर नहीं जाता। बताइए, मारुति को संभालने का उत्तरदायित्व तो मेरा ही था ना। बोलिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। महारानी जी, ये रहा युवराज का डमरू, शिवालय में रखा था। ये देखो डमरू, मिल गया ना? भगवान भोलेनाथ की शरण में था। इसी प्रकार हमारा पुत्र मारुति भी भगवान भोलेनाथ की छाया में है। उसे ना तो सूर्य का ताप हानि पहुंचा सकता है और ना ही कोई उस पर संकट आ सकता है। वो मिल जाएगा। हमारा पुत्र सकुशल वापस आ जाएगा। वो कहीं खोया नहीं है। बालक कोई वस्तु नहीं होते जो खोकर मिल जाए। आपके अपमान का प्रतिशोध आपका ये वज्र लेगा देवराज इंद्र। परंतु मुझे शंका है देवराज इंद्र कि कहीं आपका वज्र भी इस बालक के आगे व्यर्थ ना हो जाए। मारुति! मारुति! ईश्वर का आशीर्वाद भी तभी काम आता है जब आप उनका मान रखते हुए स्वयं भी सजग रहे। जो स्वयं असावधान रहे उसे कोई भी आशीर्वाद नहीं बचा सकता। आंधी से जैसे दिए की रक्षा करते हैं, वैसे ही नन्हे बालक को संभाल कर रखना चाहिए। अपने आंचल में सहेज कर रखने वाले कोमल पुष्प होते हैं बालक।
मारुति! मारुति को तो सूर्यदेव के मार्ग में ही होना चाहिए था। मारुति! ध्रुलोक? कहीं ध्रुलोक में तो नहीं चला गया? चलाइए वज्रदेव, चलाइए वज्र, अन्यथा ये सारा संसार आप पर हंसेगा, आपका सिंहासन भी संकट में पड़ जाएगा। प्रहार कीजिए वज्र से, क्रूर प्रहार। ये क्या हो रहा है देवेश्वर? देवराज इंद्र वज्र प्रहार करने जा रहे हैं मारुति पर। इंद्र को रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। एक बालक पर वज्र प्रहार करना, ये तो अनुचित होगा ना। अंजना, भगवान भोलेनाथ पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र मारुति को। वो सकुशल वापस लौट आएगा। मारुति? उद्दंडी बालक, तुमने सृष्टि के नियम तोड़े और मुझ देवराज इंद्र का अपमान किया। इस उद्दंडता का दंड मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हें अपनी मां के पास जाना है ना? मैं भेजता हूं। जाओ अपनी मां के पास। रुकिए इंद्रदेव! क्या हुआ प्रिय? कुछ सुना आपने?
मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है। वो लौट आया, अंतरिक्ष से वापस आ गया, यहाँ पृथ्वी पर। शांत हो जाओ प्रिय, शांत। यदि हमारा पुत्र मारुति लौटकर आया होता तो दौड़कर तुम्हारे गले से लग जाता। चिंता मत करो प्रिय, वायुदेव गए हैं। वो शीघ्र ही हमारे मारुति को हमारे पास ले आएंगे। मारुति, मेरा लाल आ क्या? यहाँ है मारुति माँ। मारुति, माँ। मारुति, माँ। मारुति, हाँ क्या? अभी तो सुना था, पुकार रहा था मुझे। अच्छा, छुप गया है कहीं नटखट। अपनी माँ को सता रहा है। अरे, कहाँ गया? अब बस भी करो पुत्र। मारुति, आ जाओ पुत्र, माँ के गले लग जाओ। माँ।
मारुति। माँ, मारुति तनिक सा छुप गया और आप रोने लगी। किंतु मारुति तो आपके पास ही है, आप रोइएगा मत। मारुति को क्षमा कर दीजिए माँ। मारुति चला गया था, किंतु मारुति ना होकर भी सदैव आपके साथ रहेगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? आओ, माँ के पास आओ। माँ तुम्हें सीने से लगाने के लिए तरस रही है। आओ पुत्र। क्या हुआ मारुति? तुम पीछे क्यों जा रहे हो? मेरे पास आओ पुत्र। माँ, मारुति तो आपके पास ही है, आपके हृदय में। भले ही आप मारुति को छू ना पाए, किंतु आप अपने नेत्र बंद करके देखिए, आपको मारुति की ही छवि दिखाई देगी। मारुति ही दिखाई देगा। तुम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? तो दौड़कर मेरे सीने से लिपट जाते थे, फिर आज पीछे क्यों जा रहे हो? मारुति, अपना हाथ दो मुझे। आओ, मेरे पास आओ। किंतु कैसे आए मारुति आपके पास माँ? मारुति तो आपसे बहुत दूर चला गया है। किंतु आप रोइएगा मत, मारुति तो आपके पास ही है, आपके हृदय में। बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें पकड़कर अपने आंचल में छुपा लूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मेरे पास आओ पुत्र। देवी अंजना के हृदय पर जो बीत रही होगी उसका आभास है मुझे। मेरे पुत्र गणेश का भी शीश कटा था एक समय। ऐसे में कैसी पीड़ा,
कैसी वेदना उठती है माँ के हृदय में, उसे एक माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं। अंजना की वेदना मेरी उस पीड़ा से तनिक भी कम नहीं होगी। अनर्थ हो गया जगत पालक। पद के मद में चूर होकर इंद्रदेव ने अन्याय किया है। एक बालक पर वज्र का प्रहार, ये तो देवराज के योग्य है ही नहीं। एक अबोध बालक की शिशु लीला को ना समझकर उसे इतना कठोर दंड। श्री हरि, इंद्र ने तो संसार की संपूर्ण मातृत्व शक्ति पर आघात किया है। आपका कथन सत्य है प्रिय। वज्र का एक बालक पर प्रहार, ये तो मद की पराकाष्ठा है। किंतु इंद्र ने तो अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। सृष्टि के सभी तत्व सुचारू रूप से अपने अपने नियम के अनुसार कार्य करें, इसका उत्तरदायित्व तो इंद्र का ही है प्रिय। सृष्टि के नए नियंता और संचालक होने के बाद इंद्र का ये सबसे अनुपम कार्य है। हे जगत सृष्टा, आपने तो जगत की सृष्टि की है और आप तो समझते हैं, नारी जीवन की संपूर्णता है संतान। अपनी संतान की मृत्यु का आभास भी माँ के लिए स्वयं की मृत्यु से भी अधिक दुखदायी और पीड़ाकारक होता है स्वामी। इंद्रदेव ने एक बालक पर वज्र प्रहार करके बहुत ही अशोभनीय और दुष्टतापूर्ण कार्य किया है। रानी माँ, महारानी जी, तो रुक जाइए। कुछ तो हुआ है, अन्यथा ऐसे सब दौड़कर नहीं जाते। वो क्या है? कहाँ? कहाँ? उस पर्वत की ओर, आकाश से जो नीचे आ रहा है। कहीं वो हमारा मित्र मारुति तो नहीं? बड़ा बड़बड़, मारुति, वही वानर बालक। क्या वो मर गया? बड़ा बड़बड़, ये तो लंकेश के लिए बहुत ही बड़ा
और सुखद समाचार है बलबला बलबल। लंकेश अति प्रसन्न होंगे यह सुनकर कि वो वानर बालक मारा गया। बलबला बलबल। ब्रह्मं प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। बहुत मधुर लग रहा है कानों को सुनकर राहु, फिर से कहो। राहु जिसके सिर पे सवार उसका हुआ बंटाधार। इंद्र की मति फिरा दी मैंने। महाबली बालक ने तो सूर्य को निगल लिया था, किंतु राहु की टेढ़ी चाल के सामने बच नहीं सका वो। मैंने इंद्र को देवासुर संग्राम का भय दिखाया, उसको भड़काया कि उस तुच्छ बालक ने उसका अपमान किया है। बस फिर क्या था, उस अभिमानी इंद्र के अंदर तो अहंकार की अग्नि वैसे भी जलती रहती है। उसमें मैंने बहुत सारा घृत उड़ेल दिया, घृत। इस उद्दंडी बालक को तो आपका वज्र ही दंडित कर सकता है देवराज इंद्र, वज्र ही दंडित कर सकता है देवराज इंद्र। आपके समस्त अस्त्र तो विफल हो चुके हैं, तो विफल हो चुके हैं, तो विफल हो चुके हैं, तो विफल हो चुके हैं। उस इंद्र के हाथों मृत्यु का उपहार दिलवा दिया मैंने उस बालक को। ब्रह्मं प्रसन्नम, हे इंद्र तुझसे प्रसन्न हुए हम, पुरस्कार देंगे तुझे। आज देवराज का वज्र देवताओं के ही विरुद्ध चला। असुरों का कार्य किया है उसने। ग्रहण के समय आकर्षण कवच की सिद्धि असफल होने का क्रोध शांत हो गया। राहु अद्भुत है तेरी माया। राहु जिसके सिर पे सवार उसका हुआ बंटाधार। मारुति! महारानी जी, उस तरफ मत जाइए महारानी जी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो वानर बालक मारा गया। असुरों का शत्रु मेरा शत्रु। देवताओं की भी शक्ति थी ना उसके पीछे।
चक्रासुर और वृक्षासुर की आत्मा को शांति मिलेगी। हम आनंद मनाएंगे, उत्सव करेंगे और शेष सारा जग विलाप करेगा, रोएगा। ये मारुति, ये रामदूत, ये आंजनेय, ये केसरी पूत, राम से तू ये सबका प्यारा, इनको इंद्र ने वज्र से मारा। ये देखो सद्गुण का वंश, ये है महादेव का अंश, राम से तू ये सबका प्यारा, इनको इंद्र ने वज्र से मारा। ये मारुति, ये रामदूत, ये आंजनेय, ये केसरी पूत, राम से तू ये सबका प्यारा, इनको इंद्र ने वज्र से मारा। नारायण नारायण। क्षमा करें प्रभु, मैंने सूर्यदेव के अभिमान को खंडित करने और उनके अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए ये सब किया था, किंतु देवराज इंद्र अविवेकवश बुद्धिहीन होकर इतना बड़ा अनर्थ कर देंगे, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अभिमान मात्र सूर्यदेव में कहां था देवर्षि? देवराज इंद्र के नेत्र तो अहंकार से अंधे हो चुके थे, जो ये भी ना देख पाए कि उनके समक्ष एक अबोध बालक है। वज्र का प्रहार करते हुए उनके हाथों में कंपन तक नहीं हुआ, एक क्षण को भी नहीं सोचा देवराज इंद्र ने कि इसका परिणाम क्या होगा। मारुति, ईश्वर, न जाने क्या हो गया है मेरे लाल को। तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है पुत्र। मुझसे रुष्ट हो गया पुत्र, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? मारुति, कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ हो गया है क्या पुत्र? तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ रही है। रुक जाओ अंजना, उस ओर जाने से तुम संकट में पड़ जाओगी, आगे मार्ग नहीं है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अवश्य ही मारुति को कुछ हो गया है। मारुति, मारुति, तुम कहाँ जाओगी? वहाँ दुर्गम घाटियां और पर्वत है वहाँ। कितनी भी दुर्गम घाटियां पर्वत क्यों ना हो, मैं अपने पुत्र के पास अवश्य जाऊंगी।
जाने दीजिए मुझे, मेरा पुत्र है वहाँ।